हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोगों ने बात करना है टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर फर्स्ट और प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट से जाके जो है वो वीडियो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आज हम लोग को चर्चा करना है टाइप नंबर 2 पे। देखो टाइप नंबर 2 पे हम लोग चर्चा क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। जब क्रय मूल्य, अगर कोई वस्तु, यहाँ 2 वस्तुओं की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कल एक वस्तु देखा था, आज हम लोग 2 वस्तु बेचेंगे। ठीक है, जब 2 वस्तु खरीदे या बेचेंगे तो कभी कभी क्या होगा कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो सकता है। भाई 10 रुपये में ये भी पेन खरीद, 10 रुपये में दूसरा पेन भी खरीदा। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। 20 रुपये में ये वाला पेन बेचा और 20 रुपये में दूसरा वाला भी पेन बेचा। तो आज इन्हीं 2 वस्तुओं पे हम लोग को चर्चा करनी है। तो इन 2 वस्तुओं की चर्चा करने में 2 चीज़ें हमको देखनी है, एक जब क्रय मूल्य समान होगा और एक जब विक्रय मूल्य समान होगा। ठीक है, एक ही तरीके से मैं दोनों क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो पहले तो ये जो बुक में दिया होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले वो देख लो। ठीक है, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। पहले ये जो बुक में दिया हुआ है पहले वो देख लो। तो पहला टाइप नंबर सेकंड का जो पहला नोट है वो क्या है, आपके सामने ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है ना सबको। चलो, जब सीपी सेम हो, सीपी बोले तो क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य सेम होगा, समान होगा, तो क्या होगा। और साथ में मैंने एक कंडीशन और रखा है, क्रय मूल्य सेम होने के साथ साथ मैंने एक कंडीशन क्या लिखा हुआ है, X% का प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ मैंने, ये देखो यहाँ पे X% का P फॉर प्रॉफिट हो गया, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो X% का क्या होगा, प्रॉफिट, और X% का ही लॉस हो, मतलब जो प्रॉफिट हो और जो लॉस हो दोनों ही समान हो। ठीक है, तो सवाल पूछता है कि कुल सौदे पर क्या होगा, तो हमेशा आप जवाब दे दीजिएगा कुल सौदे पर ना तो लाभ होगा ना हानि। ये किताब में ऐसे ही लिखा रहता है, या तो आप इसको याद कर लो कि जब क्रय मूल्य समान हो और X% का प्रॉफिट और X% का ही लॉस हो रहा हो तो कुल सौदे पर क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। अगर आपको ये याद हो गया तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर टिक कर दोगे, ना लाभ होगा ना हानि। नहीं याद होता है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, इसका प्रूफ मैं आपको भी आगे दिखाता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, नोट नंबर 2 पे पहले चलते हैं। चलो पहले एक काम करते हैं इसका, अच्छा ठीक है, नोट नंबर 2 करने के बाद देखेंगे भी एक साथ। ठीक है, उसका प्रूफ क्या होगा। नोट नंबर 2 क्या कहता है, जब SP सेम हो, SP मीन्स विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य बराबर होगा तो आप क्या करोगे। और विक्रय मूल्य बराबर होने के साथ फिर वही कंडीशन रखा है, X% का लाभ और X% की हानि। तो इस बार मैंने केस क्या रखा है नोट नंबर 2 में, जब विक्रय मूल्य समान हो, पहले में क्रय मूल्य समान था, इस बार नोट में क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है, और उसको X% का लॉस हो रहा है और X% की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। तो इस बार कुल सौदे पर क्या होगा, इस बार कुल सौदे पर होगा X²/100 की हमेशा हानि होगी, लाभ नहीं होगा। X²/100 की क्या होगी, हानि होगी। अब ये तो किताब में ऐसे लिखा है, आप इसको वहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन अब आगे बताऊँगा क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि इसको अगर आपको ये नहीं भी याद है तो भी काम चल जाएगा। याद हो गया तो आप डायरेक्ट बता दोगे फटाक से आंसर, नहीं भी याद है तो कुछ नहीं करना, बस एक लाइन में आप आंसर दोगे। कैसे दोगे, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं, पक्का अच्छा लग रहा है आप लोग को वीडियो। चलिए अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, पूरा प्रॉफिट लॉस मैं गारंटी लेता हूँ आपको 1 हफ्ते में आ जाएगा। अगर 1 सप्ताह आप जम के ये सारे वीडियो देख रहे हैं, मैं जितना क्वेश्चन दूंगा सारा आप सॉल्व करोगे, तो प्रॉफिट लॉस का इजी से इजी और टफ़ से टफेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो आप देखे आना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो तो बहुत बात ना करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ के देख लेना, क्रय मूल्य समान दिया है कि विक्रय मूल्य समान है, यही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने कल भी कहा था कि क्वेश्चन पढ़ते हुए आप जब हमेशा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर ख़रीदा है, तो बताओ क्या समान है,
क्रय मूल्य कि विक्रय मूल्य? तो आप क्या बताएंगे? खरीदा है तो क्रय मूल्य क्या है? समान है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो आपने देखा x% का प्रॉफिट, x% का लॉस। अब आप समझ गए। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होगा? ठीक है, उसे दोनों पर मिलाकर कुल कितने % का लाभ या हानि होगा? तो आपको तुरंत केस अगर याद है तो देखो यही इसका फ़ायदा है याद होने का कि आप तुरंत आंसर टिक कर दोगे। नहीं आता तो मैं करके आपको दिखाता हूँ, परेशान ना होइए। अगर याद है तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया जब CP सेम होगा, जब CP सेम होगा तो क्या होगा? x% का प्रॉफिट और x% का लॉस हो, CP सेम, x% का प्रॉफिट x% का लॉस हो, तो पूरे सौदे पे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। यही हो जाएगा उसका आंसर, ना तो लाभ होगा ना हानि। कैसे? चलो देखते हैं, समझते हैं। सभी को दिख रहा है ना? चलो, तो 20% का प्रॉफिट भी हो रहा था, 20% का लॉस भी हो रहा था। लाभ भी 20% का है, हानि भी 20% का है। तो कुछ नहीं करना है। 20% की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? 1/5। कुछ वैल्यू आप लोग याद कर लो, लगभग 15 से 15 वैल्यू भी है, अगर याद कर लोगे तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा वो। ठीक है, तो 20% की वैल्यू क्या हो गई? 1/5। ठीक है, अगर लाभ पर बेचेगा, ठीक है, तब क्या होगा? क्रय मूल्य कितना हो गया? 5। 5 पर कितने का लाभ? 1 का लाभ। 5 पर 1 का लाभ, तो बेचेगा कितने में? 6 में बेचेगा। क्रय मूल्य 5 है और बेचा कितने में? 6 में। ठीक है, फिर कह रहा है अगर उसको 20% की हानि पर बेचे, दूसरा वस्तु, 2 वस्तु खरीदा, एक वस्तु को बेच दिया, दूसरे को क्या करे? 20% की हानि पर बेचे, तो क्रय मूल्य 5 ही है, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5 ही होती है। और हानि होगी 5 पर 1 की हानि, मतलब बेचेगा कितने पे? 4 पे। बेचेगा कितने पे? 4 पे। क्वेश्चन में कंडीशन क्या रखा था? क्रय मूल्य सेम है। तो क्या क्रय मूल्य सेम है? यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हाँ सेम है। सेम नहीं होता तो हमने इसको सेम करना पड़ता मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, LHS RHS, बाएं साइड दाएं साइड दोनों और किसी न किसी अंक से मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिए होते। अभी आगे ऐसे भी क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। तो क्रय मूल्य समान है तो कुछ नहीं करना आपको, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कुल कितना हो गया? 5 में ये खरीदा, 5 में ये खरीदा, कुल क्रय मूल्य 10। इसको 6 में बेचा, इसको 4 में बेचा, इसको 6 में बेचा, इसको कितने में बेचा? 4 में। तो 6 4 10, कुल कितने में बेचा? 10। क्रय मूल्य भी 10, विक्रय मूल्य भी 10, तो सौदे पे क्या हुआ? ना तो लाभ हुई और ना ही हानि हुई। यही यहाँ पे वो समझा रहा था। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आपकी इच्छा। याद है तो डायरेक्ट मार देना, नहीं याद है तो निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अप्लाई तभी करना डायरेक्ट वाला जब x% का प्रॉफिट, x% का लॉस। अगर ऐसा दे दे कि प्रॉफिट 20% का हुआ है, हानि 25% का हुआ है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, यही तरीका होगा करने का। ठीक है, अभी क्वेश्चन इस पर मैंने लिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? ना तो लाभ होगा ना ही हानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। बताओ इस बार मैंने क्या समान किया? विक्रय मूल्य। क्या समान किया? विक्रय मूल्य किया। चलिए, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। x% का प्रॉफिट, x% का लॉस, फार्मूला तुरंत अप्लाई करिए। विक्रय मूल्य समान है, एक पे x का प्रॉफिट, एक पे x का लॉस, तो कुल का सौदे में उसे कितने की लाभ या हानि होगी? फटाक से लगा दो जब SP सेम हो। ठीक है, x का प्रॉफिट, x का लॉस, तो मैंने आपको क्या बताया था फार्मूला मैंने बताया था x²/100। लगा दो, 20 का प्रॉफिट 20 का लॉस, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20, 20 का स्क्वायर/100, 400/100, मतलब कितने की हानि? 4% की हानि। ये तो आप तब करोगे जब आपको याद रहेगा एग्ज़ाम में, तब नहीं याद है तो भैया तरीका मैंने आपको बताया है, तरीका भी मैंने आपको बताया है, उसी तरीके पे लगाइए, देखिए कैसे लगेगा। 20% की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? 1/5 होती है। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5।
ठीक है ना। आगे 1/5, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 5। क्रय मूल्य कितना हो गया, अभी जो पूरा लिखा है मैंने, देखो मैं जो गोला करते जा रहा हूँ वो देखो, ठीक है, तो मैंने पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 5। 5 पे कितने का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। 5 पर कितने का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। तो बेचेगा कितने में, 6 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 6 में। 5 में ख़रीदा, 6 में बेच दिया। यह हो गया 20% का प्रॉफिट। फिर कह रहा है 20% का लॉस हो, इसका मतलब ख़रीदा कितने में, 5 पे। 5 पे 1 का लॉस, 5 पे अगर 1 का लॉस होगा तो बेचेगा कितने में, 4 में। ख़रीदा 5 में और बेचा कितने में, 4 में। कंडीशन क्या है, क्रय मूल्य समान है कि विक्रय मूल्य समान है, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है। अगर विक्रय मूल्य समान हो तो हमें अभी क्या 6 और 4 क्या समान है, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो भैया बराबर करो, किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो और उसको बराबर करो। तो आप देख रहे हो कि 6 और 4 का एलसीएम ले लो, अपने आप बराबर दिख जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12। 12 12 कर दो कि बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले में कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। अब हो गया विक्रय मूल्य समान। अब विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका, समान हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, सबको समझ में आ रहा है, हाँ। तो अब विक्रय मूल्य भी कितना हो गया, 12, और क्रय मूल्य दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12। कंडीशन सेटिस्फाई हम लोगों ने कर दिया। तो हमको इस साइड में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइड किया है तो इस साइड भी करना पड़ेगा। इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 10, और दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो गया, 15। कुल मिला के क्रय मूल्य कितना हो गया, 15 10 25। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12 12 कितना हो गया, 24। 25 में ख़रीदा है, 24 में बेचा है। बोलो कितने की हानि, 1 की हानि। कितने की हानि, 1 की हानि। और लाभ या हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है, 25। 1 की हानि किस पे, 25 पे। तो कुल सौदे पे 1/25 की हानि। 1/25 की वैल्यू कितनी होती है, 4%। नहीं निकाल पाते 100 से गुणा कर दिया करो, 25 चौके 100। हानि हो रहा है, एक लाभ देख लो, 25 में ख़रीद के 24 में बेच रहा है, मतलब 1 की हानि। ठीक है, तो यही वो तरीका है। अगर याद नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो, और याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा। याद है तो x²/100 से लगा दो, याद नहीं है तो ऐसे लगा देना। ठीक है, आगे बढ़े, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। सबको समझ में आ रहा भाई, अगर आ रहा है तभी फिर मज़ा आएगा। ठीक है, और बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करिए। हम लगभग 5 से 6 दिन लेंगे प्रॉफिट लॉस ख़त्म करने में। 5 से 6 दिनों में प्रॉफिट लॉस लगभग क्या हो जाएगा, आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। लंबा टॉपिक है, क्योंकि मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, अर्थमेटिक का। ठीक है, सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बनने ही बनने हैं। आगे, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को में प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। देखो 99 रुपया देख के परेशान नहीं हो, 99 रुपये में बेच रहा है दोनों को, प्रत्येक को मतलब पहले वस्तु को भी 99 बेच रहा है और दूसरे वस्तु को भी 99 में ही बेच रहा है। विक्रय मूल्य समान है, बस कहने का मतलब ये था, है ना। विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पर, समान है। समय ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जाए क्या, क्योंकि भी 3 क्वेश्चन इसके बाद भी और तीनों बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टाइम लेंगे भी आपके, है ना। चलो जल्दी करते हैं, आज थोड़ा सा लंबा लेक्चर ले लेते हैं हम लोग। तो एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। चाहो तो डायरेक्ट लगा लो, 10 की हानि 10 का लाभ, विक्रय मूल्य समान, 10 दहियम 100, 10 दहिया में 100/100, 1% की हानि। या तो डायरेक्ट ऐसे ही बता दो, ठीक है। एक तो तरीका आपके पास ये था कि आपने डायरेक्ट कैसे बता दिया, इस तरह से बता दिया। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप बेसिक तरीके से लगा लो। मैंने बताया था 10% की हानि मतलब 1/10, क्रय मूल्य 10 का
उस पर अगर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य 9 का हो जाएगा। लाभ पे 10% के बेचेगा तो विक्रय मूल्य 11 हो जाएगा। दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 11 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दें। 99 99 बराबर हो गया। टोटल विक्रय मूल्य 108। इधर भी करना पड़ेगा, 11 दहिया में 110, 10 9 90, दोनों जोड़ोगे टोटल विक्रय मूल्य 200, सॉरी क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य 200। बेचा कितने में? 108 में। कितने की हानि हुई? 200 में खरीद कर 108 में बेच रहा है तो 2 की हानि हो रही है। किस पे हो रही है? 200 पे हो रही है, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पर होगा। 2/200 मतलब 1/100 मतलब कितना परसेंट? परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1%। लाभ हो रहा है या हानि? 200 में खरीद कर 108 में बेचा है, हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। बोलिए, बात सबको समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को नहीं लिखा, लिख लेना। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है। अब वो फार्मूला बिल्कुल भूल के भी मत लगा देना, x²/100 वाला। वो कब लगाओगे? जब x का ही प्रॉफिट हो और x का ही हानि हो। इस बार 20 का लाभ हुआ, 25 का लाभ हुआ, अब वो नहीं लगेगा x²/100। अब आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे ही लगाना पड़ेगा। फिलहाल क्वेश्चन पहले पढ़ लो। तो 20 का लाभ हो रहा है, 25 का भी लाभ हो रहा है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो, है ना, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं है। परसेंट की वैल्यू दे दी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखो, ठीक है। ये सॉल्यूशन पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं इसको जूम करके समझाता हूँ। ले लिया सभी लोगों ने? चलो, 20% की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? 1/5। 25 की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। ठीक है। अब आइए इधर, बीस % के लाभ पर बेचा था ना। क्वेश्चन में क्या था? 20% का लाभ और फिर 25% का लाभ। 20% मतलब 1/5, 1/5 यही तो होगा, ठीक है ना। 1/5 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो क्रय मूल्य हो गया 5 का, 5 पर 1 का लाभ, 5 पर 1 का लाभ मतलब विक्रय मूल्य हो गया 6, ठीक है। अगला कंडीशन कह रहा है 25% का लाभ, तो 25% के लाभ में 4 हो गया क्रय मूल्य, 4 पे 1 का लाभ मतलब 5 क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य। अब कंडीशन को अप्लाई करिए, क्रय मूल्य समान कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान कह रहा है? तो आपने देखा था कि उसने कहा कि एक ही मूल्य पर बेचता है, विक्रय मूल्य क्या होगा? समान होगा, तो विक्रय मूल्य समान कह लो। अगर कहेगा एक ही मूल्य पर खरीदा है तो क्रय मूल्य समान कर लेना, जो समान कहेगा वही समान कर लेना, सेम कर देना। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 पंचे 30 और 5 छक्का 30, विक्रय मूल्य बराबर हो गया। इधर भी मल्टीप्लाई करो उसी अंक से, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5वां 25 और 4 छक 24। पहले वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 25 और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 24। क्वेश्चन में क्या दिया था बताइए ज़रा? किसका क्रय मूल्य दिया था? क्वेश्चन में दिया था यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया हो, तो बताओ पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 25। 25 बराबर 10,000, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 400। एक बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अगर एक बराबर 400 तो क्वेश्चन में अब चाहे जो पूछे वो बता लो। एक यूनिट की वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो क्वेश्चन में चाहे जो पूछे आप बता सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, बताइए दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। एक बराबर 400 तो 24 बराबर कितना हो जाएगा? 400 × 24 मतलब 9,600 आंसर। कितना आसान है ना, कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स वगैरह नहीं मानिएगा, बहुत लंबा चला जाएगा एक्स मानोगे तो। आप सीधे रेशियो के कॉन्सेप्ट पे पूरा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस लगाओ, सब लगेगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ूँ क्या आगे? चलो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचा, एसपी फिर सेम है, एक पर 10% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
10 का लाभ और 20 की हानि है, x²/100 नहीं लगा सकते। यदि वह दूसरी कार 12,100 में ख़रीदा हो तो पहली कार का मूल्य ज्ञात करो। दूसरी कार का क्रय मूल्य दिया हुआ है, पहले ही पता करना है, कुछ नहीं दिक्कत होगी आपको। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं इतना कट-पिट कर दूंगा कि सब समझ नहीं पाओगे। चलो, 10% का लाभ हो रहा था और 20% की हानि थी ना। हाँ देख लो यहाँ पे 10 का लाभ और 20 की हानि। चलो, ठीक है। 10 का लाभ, 10 की वैल्यू 1/10, इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया 10। 1 का लाभ करेगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 11। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? 20% की वैल्यू 1/5, क्रय मूल्य अगर 5 होगा तो हानि पे बेच रहा था ना ये, तो 5 पे 1 की हानि मतलब बेचेगा कितने पे? 4 पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा हमको। विक्रय मूल्य समान है तो मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो विक्रय मूल्य 11 चौक 44, 4 ग्राम 44। विक्रय मूल्य समान कर दिया कि नहीं कर दिया? इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी अंक से। अब इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 चौके 40। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 40, और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 55। और क्वेश्चन में किसका मूल्य दिया हुआ है? दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है। दूसरे वस्तु का। एक्चुअली मैं यहाँ आज कोचिंग पे आया हूँ और 3 बजे से कंटिन्यू ये सारे वीडियो बनाने, पहले मैं स्क्रीनशॉट लेके फिर सारी चीज़ें बनाना, और यहाँ पे अब पानी भी नहीं मिला तो गला थोड़ा सा सूखने के नाते बार बार खांसी आ रही है। तो मैं जल्दी से वीडियो ख़त्म करके घर जाना चाहूँगा क्योंकि प्यास बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है। तो आइए फटाक से देखते हैं हम लोग। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितने दिया है? 12,100, मतलब 55 बराबर 12,100। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 220। अब पूछा क्या है? पहले वस्तु का क्रय मूल्य। पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40। तो 40 बराबर कितना हो जाएगा? 220 × 40 मतलब 8800 आंसर। तो ऐसे आपसे जो भी पूछे आप बता सकते हो। विक्रय मूल्य पूछे तो 44 से गुणा कर देना, है ना, कि बेचा कितने में। तो 1 बराबर 220, तो 44 बराबर 220 × 44। कुछ भी पूछ सकते हैं आप, कुछ भी पता कर लो। 1 यूनिट पता करो, उसके बाद जो पूछे वो बता लो। ठीक है, एक क्वेश्चन जल्दी से और देखते हैं। कितने मिनट हो गए भाई? आज 22 मिनट का वीडियो, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो एक काम करते हैं, हम लोग होमवर्क पे चले आते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग इतना समझ गए हो ना, इस टाइप से आप लोग कर लोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। जब विक्रय मूल्य सेम कहेगा तो सेम कर देना। मुझे 1-2 क्वेश्चन क्रय मूल्य सेम पे भी और कराने थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग होशियार हो, कर ले जाओगे। जब क्रय मूल्य सेम करेगा तो क्रय मूल्य में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि क्रय मूल्य सेम हो जाए, फिर उसी नंबर से विक्रय मूल्य में मल्टीप्लाई कर देना। जिस तरह से आप लोगों ने विक्रय मूल्य को समान किया, उसी तरह से आप क्रय मूल्य को भी समान करके निकाल सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, अगली वीडियो में मैं इससे एक क्वेश्चन करा दूंगा। अच्छा, अभी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको। अगर कल की वीडियो, परसों की वीडियो और आज की वीडियो, ये तीनों वीडियो आपको समझ में आया है तो ये जो होमवर्क दे रहा हूँ मैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ ये आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख के आप लोग भेजोगे। जितने लोग भेजेंगे उन्हीं का आंसर मैं समझूंगा कि उन लोगों ने लगाया, उन लोगों ने सारा वीडियो देखा। अगर कमेंट नहीं आता है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लगाए नहीं हो, आप लगाए नहीं हो। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन चारों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सभी लोग सॉल्व कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लगाइएगा। आज के लिए इसमें इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी टाइप नंबर 3 के साथ। टाइप नंबर 3 में हम लोग चीनी के मूल्य में वृद्धि करेंगे, वृद्धि करने के बाद उसको बेचेंगे, कमी करके बेचेंगे, प्रारंभिक मूल्य पता करेंगे, नया मूल्य पता करेंगे। सब इसी रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से होगा। ठीक है, तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन अभी आपके आगे आएंगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। धैर्य बनाए रखिए, लगभग 6 से 7-8 प्रकार हो सकते हैं, आप उसको टाइम दीजिए। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इसमें इतना ही, धन्यवाद। कमेंट में करके आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं कमेंट देखना चाहता हूँ आपका, मैं रिप्लाई दूंगा कितने लोगों ने सही किया उसमें। ठीक है, सभी लोग लगा लोगे, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसी पे सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग ट्राई करना। आज के लिए इसमें इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, अच्छे से घर पे आप लोग पढ़ते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर।